या तो हम कहाँ पर थे जी। नाउ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो हमारी इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की जो इक्वेशन है हमको पता है कैसे लिख सकते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स। आप देखना उस इक्वेशन में तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा, वेरिएबल मैट्रिक्स मतलब आ जाएंगे एक्स वाई जेड, और एक कांस्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो ये मैट्रिक्स, ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स और जो ये मैट्रिक्स गिवन थी, ये मैट्रिक्स दोनों सेम है। ये मैट्रिक्स और जो इससे जो मैट्रिक्स आई है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स, ये सेम है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ सेम। ये वाली मैट्रिक्स और इससे जो मैट्रिक्स आई है 2 - 3 5 जो आती है आपकी, ये वाली मैट्रिक्स, ये सेम है। तो इसको हमने लिख दिया ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से देखो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के उसने दिया हुआ है कि ए इनवर्स का कैसे यूज होगा, कुछ रिलेट है इससे, जब भी यूज होगा उसका। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स हमें निकालना पड़ता है, ए इनवर्स, बट हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं ए इनवर्स। क्या आया था हमारा, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आया था, 0 1 - 2 ये पूरा आया था ए इनवर्स। तो यहाँ पर रख दो सिंपल, एक्स वाई जेड 0 1 - 2 ये कंप्लीट रख दिया, इनटू में बी की आपकी वैल्यू ये आ गई। एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से करोगे तो ये आ जाएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे सो दिस वन, एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से करोगे सो दिस वन। यू गेट द वैल्यू 1 2 3 सॉल्व करना। सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। यू गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आप देख सकते हो अब उसमें एक पैराग्राफिकली दिया हुआ है। क्या दी हुई है आपको वैल्यू, जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें एक थ्योरी दी हुई है। थ्योरी से ही हमें इक्वेशन बनानी। कैसे बनाएंगे, देखो, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, वेट अ मिनट, या सी द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg प्राइस इज रेट 60। मतलब 4 किलो ऑनियन एंड 3 किलो मतलब व्हीट आपका अनाज एंड 2 kg जो चावल है, उन सब का कॉस्ट टोटल मिलाकर कितना है, 60। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस, इन सब का कॉस्ट मिलाकर कितना है, 90। सिमिलरली एक और है आपके पास, द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन एंड 2 kg व्हीट एंड 3 kg राइस इज रेट इज इक्वल टू 70। मतलब इन सब का कॉस्ट मिलाकर क्या है, 70। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। तो जो भी हमसे पूछा जाता है उसको हम लेट मान लेते हैं। ओके, तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। तो यहीं पर मैंने कुछ लिखा भी था इसी क्वेश्चन को, राइट भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमने मान लिया लेट कॉस्ट पूछी हमसे कॉस्ट पूछिए पर केजी, हमसे कॉस्ट पूछिए आप कैसी, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। तो हमने मान लिया था कॉस्ट ऑफ ऑनियन पर केजी x रुपये, द कॉस्ट ऑफ व्हीट पर केजी y रुपये, कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी z रुपये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है 4 किलो, अगर देखो 1 किलो मतलब ऑनियन का रेट x रुपये है, तो 4 किलो का कितना होगा, 4x। 4 किलो का कितना होगा, 4x प्लस वो कह रहा है कि एक व्हीट का मतलब 1 किलो व्हीट का अगर y रुपये रेट है, तो 3 किलो का कितना होगा, 3y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 4 kg और 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस का है 60। और प्लस में वो कह रहा है कि 2 kg राइस, 1 kg राइस का है z रुपये, तो 2 kg राइस का कितना होगा, 2z। और इस सब टोटल का कॉस्ट कितना दे रखा है, टोटल ये रुपये प्लस ये रुपये प्लस ये रुपये दे रखा है 16। सिमिलरली आपका नेक्स्ट लाइन में दे रखा है कि 2 kg मतलब 2 kg ऑनियन प्लस 4 kg किसका, व्हीट का एंड 6 kg राइस का आपका टोटल अमाउंट दे रखा है, टोटल कॉस्ट कितना है 19। तो ये कंप्लीट इनको ऐडअप क्यों किया है, क्योंकि कॉस्ट का टोटल करना है तो ऐड करेंगे, ये कॉस्ट प्लस ये कॉस्ट प्लस ये कॉस्ट, जब भी तो आएगा हमारा 60। सिमिलरली थर्ड वन, तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं इस इक्वेशन को, 4 3 2 4 3 2 2 4 6 2 4 6 6 2 3 6 2 3 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 16 19 17 एंड वी नो द व्हाट इज द प्रोसीजर। तो आप एक्स वाई जेड की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लिसन आपको मतलब नेक्स्ट डे से आपका IIT JEE सेशन स्टार्ट होगा। उसके आपके 2 या 3 डेज तक मैट्रिक्स के क्वेश्चन चलेंगे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के। अब तक मतलब IIT और JEE के क्वेश्चन चलेंगे आपके, IIEEE है जो भी है। ओके, सो बढ़िया सेशन जाने वाला है आपका। सो आप कंटिन्यू वीडियो देखे, लेक्चर देखे। थैंक्स टू ऑल बडी।